नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज हम बात करने वाले हैं गंगा जल को कौन सी दिशा में रखना चाहिए, और जानिए गंगा जल के 10 प्रमुख प्रयोगों के बारे में। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, पुराणों में गंगा को स्वर्ग की नदी माना गया है, इसलिए इसका जल सबसे पवित्र माना जाता है। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अधिकतर हिंदू घरों में गंगा जल रखा होता है। गंगा जल को कहाँ और किस दिशा में रखना चाहिए, इसी के साथ जानिए गंगा जल के 10 प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, गंगा जल कौन सी दिशा में रखना चाहिए? गंगा जल को हमेशा अपने घर के ईशान कोण यानी पूजा घर में ही रखना चाहिए, जो उत्तर और पूर्व का कोना कहा जाता है। इसे ईशान कोण कहा जाता है। अब आइए जानते हैं गंगा जल के 10 प्रयोगों के बारे में। नंबर 1, गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पाप मोचनी नदी कहा जाता है। नंबर 2, गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव होता है, वह समाप्त हो जाता है। और ग्रहण के समय आप खुद भी एक बाल्टी पानी में 2 या 5 बूंद डालकर गंगा जल से स्नान करें। जो भी आपके ऊपर ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है, वह बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाता है। नंबर 3, किसी भी मांगलिक अवसर पर घर, यज्ञ वेदी या किसी शुभ स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, गंगा का पानी पीने से सभी के रोग और शोक मिट जाते हैं। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। नंबर 5, कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तड़प रहा हो, तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से देह छोड़ देता है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। नंबर 6, गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर अमृत कुंभ की 2 बूंदें इस जगह पर गिरी थीं, प्रयाग और हरिद्वार में। इसलिए इसे जल का महत्व बढ़ जाता है और इसलिए यहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है। नंबर 7, गंगा का जल कभी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह सड़ता है। इसलिए इस जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में भरकर रखा जाता है। इसे घर में रखने से सभी तरह के संकटों का समाधान होकर शुभ ही प्राप्त होता है। नंबर 8, गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुद्ध होकर गंगा के समान पवित्र हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद जो पानी को शुद्ध कर देते हैं। नंबर 9, गंगा जल में प्राणवायु की प्राचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। जहां ऑक्सीजन की कमी लगे तब इस नदी के किनारे रहकर या इसके पानी को पीकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। गंगा के पानी से हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा भी बहुत ही कम हो जाता है। इस जल को कभी भी किसी भी शुद्ध स्थान से पिया जा सकता है। नंबर 10, पानी गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए यह खराब नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती हैं, जिससे इसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। यही कारण है कि गंगा के पानी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे पीने से कई तरह के रोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी किसी रोग में गंगा के पानी का प्रयोग करें और हमें इसका प्रयोग विधि और उपचार बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी गंगा जल के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ लेकर इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ गंगे।